त्योहार। महापर्व छठ की महा कवरेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। प्रकृति की पूजा, लोक आस्था का पर्व महापर्व छठ एक ऐसा अवसर जब हम प्रकृति मां के प्रति अपनी श्रद्धा, स्नेह और कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। एक ऐसी पूजा जो त्योहार नहीं, संस्कार है, अपनों से और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का महापर्व। ऐसी पूजा जिसमें किसी तरह के मंत्र जाप का, किसी पंडित या शास्त्र का या किसी भी तरह के आडंबर का कोई स्थान नहीं होता है। जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो जीवन के आधार हैं, उस भगवान भास्कर की उपासना का ये पर्व सभी त्योहारों में सबसे अलग, सबसे खास और सबसे बड़ा माना जाता है। जाति धर्म से परे ये प्रकृति पर्व ऐसा उत्सव है जो ऊंच नीच के भेदभाव से कोसों दूर ले जाकर हमें एकता के सूत्र में पिरोता है। 4 दिवसीय महापर्व का आज तीसरा दिन और आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। महापर्व छठ की छठा के साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अभी से लगातार आपको पूजा घाटों के साथ ही आस्था के विहंगम दृश्य की तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। इस बेहद ही खास प्रस्तुति की आइए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। छठी मैया बरत त्योहार। तो देखिए, लगातार तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग घाटों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं वो घाटों पर पहुंच चुकी हैं। ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। भगवान भास्कर की उपासना, जिसके बारे में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रकृति पूजा, जिसमें तमाम जो महिलाएं हैं, छठ व्रती हैं, साथ ही न सिर्फ महिलाएं, कई जगह ऐसे भी जहां पर पुरुष भी छठ का व्रत रखते हैं, क्योंकि परिवार की खुशहाली की कामना सभी की तरफ से की जाती है। और एक ऐसा त्योहार है जिसमें परिवार एक साथ आता है, एक ऐसा त्योहार जिससे आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, एक ऐसा त्योहार जिससे भावना लोगों की जुड़ी हुई है, एक ऐसा त्योहार जो कि एक बड़े स्तर पर पहले उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाया जाता था, लेकिन अब देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी इसकी अलौकिक छठा देखने को मिल रही है और अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, साथ में है हरेंद्र नाथ ठाकुर जो कि खंडवा से लाइव बने हुए हैं, साथ में है रंजना जो कि भोपाल से हम तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राजधानी रायपुर से भी हमारे सहयोगी युगल तिवारी लगातार बने हुए हैं। अब सबसे पहले उस जगह की तस्वीरें जहां पर मां नर्मदा की आमतौर पर ही पूजा की जाती है, नर्मदापुरम, शैलेंद्र कौरव लगातार जुड़े हुए। शैलेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, क्योंकि आज प्रकृति के पूजन का दिन है। फिर से आदरणीय कप्तान सिंह सोलंकी जी, भाई साहब को एक बार सुनने का अवसर मिलेगा। तो ऐसे आपका स्नेह। शैलेंद्र, आप सुन पा रहे मुझे? सर, एमपी होशंगाबाद से चलिए, कोशिश करेंगे कि हम संपर्क करें शैलेंद्र से। इससे पहले हम हरेंद्र नाथ ठाकुर का भी रुख कर लेते हैं, खंडवा से लाइव जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, छठ की छठा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, क्या कुछ तस्वीरें खंडवा में? हरेंद्र, अरे बेटा ऐसे नहीं गिर जाओ। तो लगातार देखिए तस्वीरों का सिलसिला हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से अलग अलग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के घाटों पर महिलाओं का, छठ व्रतियों का सैलाब उमड़ पड़ा है, क्योंकि हर कोई अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के कुशल जीवन के लिए कामना कर रहा है। रायपुर का हम रुख कर लेते हैं। महादेव घाट पर आज खास आयोजन है। युगल तिवारी हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। युगल, लगातार हम तस्वीरों की कामना कर रहे हैं, क्योंकि महादेव घाट पर आस्था का विहंगम दृश्य आज नजर आ रहा है। युगल, जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से जैसे जैसे सूर्यास्त होने का समय आ रहा है, जो व्रती महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं जिन्होंने व्रत रखा है वो यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि व्रत सिर्फ महिला और पुरुष नहीं, बच्चे भी रखे हुए हैं
और ये सूर्य आराधना का पर्व है। और जिस तरह से आज छठ महापर्व के अवसर पर जो सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ठंड है, बावजूद इसके कि जो व्रती महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो पानी में डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये जिस तरह से सुख समृद्धि, परिवार की सुख समृद्धि के साथ साथ ये पूरे देश की, विश्व की सुख समृद्धि की आप प्रार्थना करते हैं। किसान भी हैं, आम लोग भी हैं, व्यापारी भी हैं, तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। और मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो दिखाएं जो महादेव घाट की भव्यता है, वो इनकी जो उपस्थिति है उसको शोभा बढ़ा रही है। और जिस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ पर जो व्रत रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और पूजा अर्चना है वो लगातार जारी है। कुछ देर बाद जब सूर्यास्त होगा, अर्घ अभी भी जो व्रती लोग हैं वो दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 लाख दिए हैं वो जलाए जाएंगे। महाआरती का आयोजन है वो होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 6 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो है राज्यपाल अनुसुईया उनके भी आएंगी। साथ ही साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह है, तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं। जिक्र कर रही थी शैलेंद्र, नर्मदा की आरती यहाँ पर होती है, मां नर्मदा की पूजा होती है और आज तो प्रकृति की पूजा का पर्व है। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर शैलेंद्र? जी अवंतिका, इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पर। और आप इस समय देखेंगी उत्तर भारत की छठा जो संपूर्ण नर्मदा घाट पर देखने को मिल रही है। जो छठ व्रत का अनुष्ठान करने वाले व्रती हैं वो इस समय घाट पर मौजूद हैं और भगवान सूर्य को, जो अस्तगामी सूर्य है, उन्हें अर्घ देने के लिए यहाँ पर व्रती लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। प्रकृति पूजा और भगवान सूर्य की पूजा का ये अनूठा पर्व बीते कई वर्षों से नर्मदा घाटों पर मनाया जा रहा है। और इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं व्रती लोग जो हैं वो अपना अनुष्ठान कर रहे हैं। एक जो बात आपने कही वो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी प्रकार के पंडित, पुजारी या विधि अनुष्ठान की जो आवश्यकता है वो इस व्रत में नहीं होती है। श्रद्धा का, आस्था का पर्व है ये। और उसी आस्था और श्रद्धा को लेकर व्रती संकल्प लेकर के इस व्रत को कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका कल्याण हो, उनके परिवार का कल्याण हो। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, यही कामना रहती है कि परिवार सुख समृद्धि से भरपूर रहे और इसी के लिए महिलाएं और तमाम पुरुष भी आजकल ये व्रत रखने लगे हैं। शैलेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। सीधे खंडवा का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र नाथ ठाकुर लगातार जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, क्योंकि अब वो समय करीब आ रहा है जब भगवान सूर्य को अर्घ देने की शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल अवंतिका, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोक और आस्था का जो महापर्व है, जो सिर्फ एक दौर में सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मनाया करते थे, यह बिहार और उत्तर प्रदेश से निकल करके पूरे व्यापक पटल पे देश से लेकर के विदेशों तक फैल चुका है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जैसे शहर में भी लोग आस्था का रंग जो है आप हमारे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर महिलाएं जो व्रतियां हैं वह पानी में उतरकर यहाँ पर भगवान भास्कर का इंतजार कर रही हैं। भगवान भास्कर के अस्त होने के इंतजार कर रही है। अस्त होने के साथ ही भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा और जो सुख समृद्धि की जो कामना है वो भगवान भास्कर से की जाएगी। 4 दिनों के पर्व का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन पूरे विधि विधान के साथ महिलाएं जो है कल खरना का प्रसाद लेकर के जो व्रतियां हैं उन्होंने व्रत शुरू कर दिया है। हालांकि इन व्रत करने वालों की कतार में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हैं। आज देश में जो प्रधानमंत्री ने मन की बात की थी, मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस छठ पूजन का भी जिक्र किया था। जाहिर सी बात है कि लोक आस्था का जो महापर्व है यह एक बड़ा पर्व है और इस पर्व के साथ ही जिस तरह से जो ये पर्व है जन जन का आज जो आस्था का केंद्र बना हुआ है, इससे कहीं न कहीं जो है लोक जुड़ाव है। एक उस लोक जुड़ाव का ही कारण है कि लोग बड़े पैमाने पर जो बाहर से लोग आकर के यहाँ पर रह रहे हैं वो एक नवनिर्मित करके एक कमेटी बना करके यहाँ पर छठ पर्व का आयोजन कर रहे हैं। अवंतिका, बिल्कुल हरेंद्र, ठीक कह रहे हैं आप। और अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो छठ एक ऐसा पर्व है जिसकी जो महत्ता है आप कुछ शब्दों के जरिए बयान नहीं कर सकते हैं। ये लोगों की भावनाओं में बसने वाला पर्व है। आप बने रहेगा हमारे साथ। भोपाल का भी हम रुक कर लेते हैं कि रंजना लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रही है। रंजना, एक बार फिर से भोपाल का वो विहंगम दृश्य, आस्था का विहंगम दृश्य हम देखना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर भगवान भास्कर की उपासना में मानती हूँ की शुरू है।
जयवंतिका, बिल्कुल ये न सिर्फ आस्था और विश्वास का महापर्व है, बल्कि इसमें जो व्रती हैं वो परिवार की खुशहाली और मंगल कामना भी करते हैं। और ये पहला ऐसा व्रत है जिसमें जो पूरा परिवार शामिल होता है हंसी खुशी के साथ। और अब आप देखेंगे कि जो व्रती महिलाएं हैं, जो व्रती पुरुष हैं, वो भी घाट पर पानी के अंदर डूबे हुए हैं और भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं, उनको अर्घ दे रहे हैं। और जो विधि विधान से पूजा अर्चना होती है वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रही है, क्योंकि अर्घ देने के साथ साथ जिस तरीके से जो भगवान सूर्य की उपासना है वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। और महिलाएं पूरे परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिन महिलाओं की गोद नहीं भरती है छठी मैया, उनकी गोद जरूर भरती है। तो कुछ इस तरह की मन्नत लेकर भी महिलाएं यहाँ पर जरूर पहुंचती है। और आप देखेंगे कि बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही आस्था का ये जो महापर्व है वो धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। किस तरीके से पूरा व्रत आपका होने जा रहा है कल, जबकि पारण होगा? क्या व्रत को लेकर कितना उत्साह है? तो और पूजा पाठ अभी हो रही है, डूबते हुए सूर्य को भी आप लोग अर्घ दे रहे हैं? बहुत ज्यादा उत्सव है। सुबह आएंगे अर्घ देने के लिए। यही सब देख कर देखिए छठ माता सबकी विनती पूरी करें। बिल्कुल, आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। और घाटों पर जो अद्भुत नजारा है अवंतिका, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें गन्ने का जो मंडप है वो आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और इसी के साथ ही जो बड़ी संख्या में जो व्रती हैं वो घाटों पर खड़े हुए हैं, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। और ये जो पूजा तस्वीरें रचना हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं घाटों पर पहुंच गई हैं और अर्घ देने का काम यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि आस्था का जिस तरह से हम कह रहे हैं सैलाब उमड़ पड़ा है। भोपाल की तस्वीरें हैं, हमारे तमाम जो सहयोगी अलग अलग जगहों से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। रचना बने रहेगा, खंडवा का भी रुख कर लेते हैं, हरेंद्र नाथ ठाकुर जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, आज के दिन कोरोना काल की तस्वीरों को याद करना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो ये पर्व है उसकी आस्था नहीं कहेंगे बल्कि उसकी जो चमक थी वो कहीं ना कहीं खो गई थी। आज जो है वो कह सकते हैं कि लोग बिना डर के आज पहुंचे घाटों पर और पूरी आस्था के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। हरेंद्र, चलिए नर्मदापुरम का हम रुख कर लेते हैं। इससे पहले शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जैसे जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कोरोना काल की, कि वहां पर जब भी हमने जिक्र किया बीते 2 सालों में छठ पर्व का, तो कहीं ना कहीं बंदिशें थी। कई सारे लोगों को कई सारे डर भी सता रहे थे कि कहीं कोरोना ना आ जाए या कोरोना जैसी कोई भी बीमारी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भय का माहौल शैलेंद्र लोगों के मन में था। लेकिन आज जो है आस्था का वो दृश्य देखने को मिल रहा है जिसमें भरपूर उत्साह के साथ लोग आज घाटों पर पहुंचे। जी अवंतिका, यदि कोरोना काल की बात की जाए तो 2 साल बाद ये चमक जो है घाटों पर देखने को मिल रही है। कोरोना की गाइडलाइन के कारण प्रशासन द्वारा घाटों को पूरी तरह आवागमन के लिए प्रतिबंधित किया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिससे कि श्रद्धालु यहाँ पर ना पहुँच सकें और बीमारी के फैलने की संभावना है जो है वो कम हो जाए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने घरों में ही व्रत की विधि और उपासना का क्रम किया था। लेकिन आज जो आस्था का सैलाब है वो समूचे नर्मदा घाटों पर, इस समय हम सेठानी घाट पर मौजूद हैं, यदि दूसरे घाटों की बात की जाए तो वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और मां का व्रत करके भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आपदा, जो विपत्ति देखी है वो कभी जीवन में उनके सामने ना आए और इसी प्रकार खुशहाली से जो जीवन है वो चलता रहे। अवंतिका, बिल्कुल शैलेंद्र, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं और अब सूर्यदेव को अर्घ भी दिया जा रहा है। कल इस व्रत का समापन तब होगा जब उगते हुए सूर्य का नमन किया जाएगा और सूर्यदेव से ये कामना की जाएगी कि परिवार में खुशहाली बनी रहे, सुख समृद्धि परिवार में बनी रहे, बच्चों का कुशल जीवन हो। और कई ऐसी महिलाएं जो कि संतान के सुख से अभी भी वंचित हैं, वो इस 36 घंटे के महातप को करती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि माना जाता है कि छठी मैया संतान का आशीर्वाद देती है। कई सारी जो कथाएं हैं वो प्रचलित हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब राजा प्रियव्रत को संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, कई सारे कठिन तप उन्होंने भी किए, लेकिन आखिरकार छठी मैया के आशीर्वाद से ही संतान की प्राप्ति हुई। युगल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कई सारी मान्यताएं युगल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कई सारे ऐसी कथाएं जो कि पुराणों में भी प्रचलित हैं। महाभारत में भी माना जाता है कि द्रौपदी ने परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को किया था। यानी कि एक बड़ी आस्था का केंद्र छठ पर्व होता है। साथ ही कई सारी मनोकामनाएं जो हैं छठ व्रतियों की वो इस व्रत के जरिए पूरी होती हैं। युगल,
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरह से पुराणों में भी जिक्र है, चाहे सीता माता हो या फिर अभिमन्यु ने उसके दौरान भी तमाम ये मान्यता है कि जो पुराणों में भी इसका उल्लेख है कि तब भी जो है सूर्य की आराधना और इस तरह से छठी मैया की पूजा है वो की जाती रही है। और ये पूजा की विशालता इस बात का प्रतीक है कि धीरे धीरे जो लोग हैं ये बिल्कुल तस्वीरें दिखाते रहेगा, आप तस्वीरें तक पहुंचाते रहेगा युगल, क्योंकि अब अलग अलग जगह है इसलिए उत्सुकता भी है कि हर घाट पर किस तरह की तस्वीरें हैं। खंडवा का रुख कर लेते हैं, हरेंद्र लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र, तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहिएगा किस तरह से आस्था का विहंगम दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जरूरी है कोरोना काल को भी याद करना, जब कोरोना काल में मुश्किल परिस्थितियां थी लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस पर्व को भरपूर उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया। हरेंद्र, महाभारत में हरेंद्र आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कोशिश करेंगे हम हरेंद्र से संपर्क करें, लेकिन तस्वीरें देखिए लगातार देश के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहां पर माना जाता है कि कई सारे जो लोग हैं इस व्रत को मानते हैं और पूरी आस्था के साथ इस व्रत को संपन्न भी करते हैं। 36 घंटे का व्रत जिसके बारे में हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए कई सारे लोग जो हैं वो घाटों पर पहुंच गए हैं और जिस तरह से मान्यताओं का भी मैं जिक्र कर रही थी, राजा प्रिय व्रत को संतान की प्राप्ति इस व्रत के जरिए हुई। कहा जाता है कि भगवान राम ने भी सूर्य की उपासना की, क्योंकि एक ब्राह्मण के वध का जब उन्होंने किया, रावण का वध किया, उसके बाद उनसे कहा गया कि भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करते हैं तो उसके वृद्ध के पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। तो लगातार कई सारी मान्यता, रंजना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, रंजना भी हमारे सहयोगी भोपाल से लगातार जुड़ी हुई हैं। हर एक पहलू पर नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी मान्यताएं जो कि एक बड़ा रूप लेते हुए एक बड़े आस्था के महापर्व के रूप में सामने आती है और ये खूबसूरत तस्वीरें नजर आती हैं। रंजना, छठ मैया के महापर्व के पावन अवसर पर इस मंच पर मुझे लगता है स्पष्ट तौर पर नहीं सुन पा रही रंजना, लेकिन लगातार देखिए तस्वीरें, महापर्व छठ और आस्था का सैलाब प्रदेश के ही कई सारे घाटों पर आज नजर आ रहा है, क्योंकि माना जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में ये जो पर्व है वो प्रमुख तौर से निभाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो भी लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार से या झारखंड से निवास करते हैं वो भी इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो सहयोगी रंजना लगातार जिनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। रंजना, सभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। जयवंतिका, बिल्कुल अब जो आस्था और उल्लास की तस्वीरें हैं वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है और चारों तरफ जो सूर्य की उपासना है वो यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो व्रती हैं वो पूरे परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ जो प्रकृति का संरक्षण है उसका संकल्प भी ले रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से जुड़ाव का ये पर्व है और छठी मैया के गीत है। ये सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि जब 36 घंटे का ये निर्जला व्रत रखा जाता है तो उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना की जाती है और बड़ी संख्या में जो पूरा परिवार है वो खुशी के साथ आज जो डूबते हुए सूर्य है उनको अर्घ दे रहा है। और इसके पीछे की वजह यही है कि भगवान सूर्य न सिर्फ परिवार को खुशहाल रखते हैं बल्कि स्वस्थ और निरोगी काया भी देते हैं और इसीलिए जो आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इसके पीछे की वजह यही है कि आंखों की रोशनी बढ़ती है और खास करके जो ओजोन का प्रभाव, इसीलिए भगवान सूर्य की उपासना है वो भी की जाती है। और आज के दिन अगर कहा जाए तो 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो महिलाओं ने रखा हुआ है और बहुत ज्यादा कठिन व्रत ये होता है, लेकिन एक तरह की जो शक्ति होती है वो माँ छठी मैया इसमें घाट। चलिए निश्चित तौर पर तस्वीरें रंजना हम तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए किस तरह से भोपाल में भी जो शीतलदास की बगिया है वहां पर आस्था का विहंगम दृश्य, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं शाम के वक्त में यहां पर पहुंचती हैं और सुबह भी, कल सुबह जो खूबसूरत तस्वीरें नजर आएंगी वो भी इससे मिलती जुलती होंगी, क्योंकि तब भी महिलाएं यहां पर पहुंचेंगी और उदयमान सूरज यानी कि सूर्य देव की आराधना करेंगी, भगवान भास्कर की आराधना करेंगी, अपनी मनोकामनाएं मानेंगी और हर छोटी छोटी चीज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।